हे फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन स्टोरी। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज़ कोशिश करिए पूरा वीडियो देखिए। और इस वीडियो में हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो आजकल यूएस में बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले आप ये कुछ इमेजेस चेक करिए। जी हाँ, आई थिंक अब तक आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। हालांकि दिनों में रिसेंटली बहुत सारे इंडियंस अमेरिकन स्टोर्स में शॉप लिफ्टिंग करते हुए पकड़े जा रहे हैं। बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है हम सबके लिए, पूरे इंडियन डायस्पोरा के लिए जो यूएस में रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में। सभी से एक ऐसी प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। कुछ लोगों की वजह से हम सबका नाम यहाँ पे ख़राब हो रहा है। हम में से कोई भी यहाँ पे अब स्टोर्स में जाता है तो हम सभी को शक की नज़र से देखा जाता है, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों ने ऐसे गलत काम किए हैं। उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी ख़राब हो रही है यहाँ पे। बहुत सारे केसेस हैं जो सामने आए हैं, मीडिया के बहुत सारे केसेस हैं जो जिनकी वीडियोस अपलोड हो गई हैं इंटरनेट के ऊपर, और जिसकी वजह से हर जगह सभी को शक की नज़र से देखा जाने लग गया है। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये रिसेंटली कोई एजेंडा है इंडियंस को बदनाम करने के लिए, क्योंकि आजकल एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के खिलाफ हो रखी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियोस फुटेज रिलीज होती है, सिर्फ इंडियंस की रिलीज नहीं हो रही है, बाकी लोगों की भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये ऐसी एक धारणा में मत जिए कि ये सिर्फ हम सबको टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गलत काम करेगा यूएस में, उसकी वीडियो बनती है, क्योंकि कॉप्स के यहाँ बॉडी कैम लगे होते हैं, तो उनका जो भी इंटरेक्शन होता है वो सारा इंटरेक्शन रिकॉर्ड होता है और वो सारा इंटरनेट के ऊपर अपलोड हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है यूएस में, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं, बाकी सब के लिए भी ये है। और मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो ये लोग सारे काम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आपको ऐसा करके क्या मिल रहा है, सिर्फ बदनामी के अलावा। और आप यू हैव बिकम द सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कुछ लोगों ने बहुत, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ लोग ही हैं, ऐसे हैंडफुल लोग हैं जिन्होंने इन गलत कामों में अपने आप को इंडल्ज किया है। और आई डोंट नो उनको भी नोइंगली गए हैं, क्योंकि उनको भी आई डोंट थिंक सो उनको कॉन्सिक्वेंसेस इस चीज़ के पूरे पता थे कि अगर वो ऐसा गलत काम करेंगे तो क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसे गलत काम यूएस में करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। और तब जब आप यहाँ पर एक स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, आप एक H1B वीज़ा के ऊपर हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। प्लीज़ समझिए कि ये चीज़ आपको कहाँ तक आपका पीछा करेगी, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप अमेरिका में ऐसे केस में अगर आप फँस गए, तो वो केस हमेशा आपकी फ़ाइल में लगा रहेगा। ठीक है? तो आप जितनी बार भी यूएससीएस के पास या यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाएँगे, यूएस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास जाएँगे अपना वीज़ा रिन्यू करने के लिए, वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के लिए, सिटीज़न एप्लीकेशन के लिए, वो चीज़ आपको हर जगह तंग करने वाली है, पीरियड। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो आप प्लीज़ समझिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस। आप इंडिया से यहाँ पढ़ने आए हैं, यहाँ पे आने के बाद कुछ डॉलर्स बचाने के लिए आप इन गलत काम में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, शॉप लिफ्टिंग कर रहे हैं। कितना आप शॉप से सामान उठा लेंगे? 1 महीने की आप ग्रॉसरी उठा लेंगे, 2 महीने की आप ग्रॉसरी उठा लेंगे। क्या वो 2 महीने की ग्रॉसरी है, क्या वो 1 महीने की ग्रॉसरी आपके पूरे करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बताइए। बिल्कुल भी नहीं। पूरा करियर है आपके सामने। अभी आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, उसके बाद आपने जॉब करनी है, उसके बाद आपने अपने वीज़ाज़ लेने हैं, सिटीज़नशिप अप्लाई करनी है, ग्रीन कार्ड लेने हैं। कहाँ-कहाँ पे आप अपने आप को जस्टिफ़ाई करेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में आप डाल ही क्यों रहे हैं? तो प्लीज़ समझिए, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत सारे केसेज़ आजकल रिसेंटली हुए हैं जिसमें एक्सीडेंट्स की बात भी की जा रही है कि एक फ्लोरिडा में केस हुआ है, एक कैलिफ़ोर्निया में केस हुआ है, जिसमें इंडिया से आए हुए बच्चों ने एक्सीडेंट कर दिए वहाँ पे। देखिए, मैं इन 2 चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। एक्सीडेंट जो हुआ है वो उस एक्सीडेंट का इंटेंट एक्सीडेंट करना नहीं था।
ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, आई अंडरस्टैंड, उसने एक गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसका इंटेंट एक्सीडेंट करना नहीं था। ऑन द अदर साइड, इस केस में, शॉपलिफ्टिंग के केस में, आपका इंटेंट ही चोरी करना था। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। एक चीज़ में आपका इंटेंट था, एक चीज़ में आपका इंटेंट नहीं था। जो चोरी वाला केस है, जिसमें शॉपलिफ्टिंग करते हुए हम बहुत सारे देख रहे हैं इंडियंस को, वो इंटेंट ही गलत था। आप घर से निकले थे चोरी करने के इरादे से कि हाँ, मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगा और मैं वहाँ पे शॉपलिफ्टिंग करूँगी या करूँगा, ठीक है? तो इंटेंट आपका गलत काम करने का था। दूसरे केस में जो एक्सीडेंट हुआ, आई अंडरस्टैंड, बहुत ही गलत हुआ। कुछ लोगों ने उसमें अपनी ज़िंदगी भी गँवा दी है। तो व्हिच इज़ वेरी बैड। नोबडी वांट्स टू, आई मीन, सी एनीबॉडी डाइंग ऑन द रोड, राइट? बट उस केस में मैं उनको जस्टिफाई करने की पहली बात तो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा जिन्होंने एक्सीडेंट्स करे हैं। बट मैं आपको दोनों केसेस की मैं आपको डिफरेंसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे इंटेंट नहीं था, यहाँ पे चोरी करने का इंटेंट था। और आपकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर, आपके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, हर न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा है। तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपके लिए भी है, उतनी हमारे लिए भी है, क्योंकि एक हमारा हमारा फेलो इंडियन इन गलत कामों में अपने आप को इंडल्ज कर चुका है या कर चुकी है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करिए। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़राब हैं इस चीज़ों के। चाहे आप छोटी चोरी करें, यहाँ पे ये केसेस अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन करे गए हैं। पहला होता है पिटी पिटी थेफ्ट, मतलब छोटी-मोटी चोरी। दूसरा होता है ग्रैंड थेफ्ट, जिसमें आप एक बड़ी चोरी करते हैं या फिर कोई आप बड़ा क्राइम करते हैं, ठीक है? ये जो आप स्टोर्स में आप जो सामान उठा रहे हैं, ये मोस्टली ये सारा पिटी थेफ्ट में आता है यहाँ पे। बड़ी चोरी करें, आप बड़ी चोरी करें, केस आपके अगेंस्ट लगेगा। वो केस हमेशा आपके प्रोफाइल पे, आपके रिज्यूमे पे हमेशा रहेगा यूएस में। आप जितनी बार भी यहाँ पे अमेरिकन अथॉरिटीज़ के पास जाएँगे, आपने कल को आप सोचिए ना, आपने गाड़ी लेनी है कॉलेज के बाद, जॉब में आने के बाद, आपने घर लेना है, आपने लोन्स लेने हैं, आपने बिज़नेस स्टार्ट करने हैं, आप सब कैसे करेंगे? आपके ऊपर एक केस लग चुका है, चाहे वो फेलिनी का केस हो, चाहे वो मिसडिमिनियर का केस हो, वो आपके ऊपर लग चुका है और वो केस आपको हमेशा तंग करेगा। प्लीज़ समझिए, कॉन्सिक्वेंसेस इन चीज़ों के बहुत ही ख़राब हैं, हमेशा आपको तंग करेंगे और उसके साथ प्लीज़ आप पूरे इंडिया के लिए एक मैनेजमेंट मत बनिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि इतने बड़े यूएस के स्टोर्स हैं, आप किसी छोटी-सी कोई आइटम कहीं किसी आइल से उठा के अपने बैग में स्लिप कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। यहाँ के स्टोर्स में एक टीम होती है स्पेसिफिक, जिसका नाम होता है एसेट प्रोटेक्शन टीम। वो टीम अपने सर्विलेंस रूम में बैठ के हर एक कस्टमर को ट्रैक कर रही होती है। अगर आपने कुछ ऐसा सामान उठा के अपने बैग में डाल भी लिया और आपको लगा किसी ने नहीं देखा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। क्योंकि इतने सारे कैमराज़ ऊपर लगे हुए हैं आपके, और आपने कुछ उठा के अपने बैग में डाल लिया। आप एक कैमरे से नहीं, आप 3-4 कैमरा से आप कैप्चर हो चुके हो। तो उनके पास एक एविडेंस होता है कि आपने ये चीज़ उठा के अपने बैग में डाली है, जिसकी आपने बिलिंग नहीं करी है, तो वो आपको पकड़ लेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, इंडिया की कोई किराना की दुकान नहीं है ये, शर्मा जी की, गुप्ता जी की, कि आप गए और आपने सामान उठाया और उनको पता नहीं चला। भैया कैमरा लगे हुए हैं, 50 कैमरा आपके सर के ऊपर लगे हुए हैं और आपको लग रहा है आपको कोई देख नहीं रहा। कम ऑन, यूज़ योर लॉजिक, राइट? ऐसा मत करो। बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो रही है हम सभी के लिए यहाँ पे। तो वो चाहे एक पेटी थेफ्ट हो, चाहे वो ग्रैंड थेफ्ट हो, चाहे वो फेलिनी हो, कुछ भी हो, आपके सिस्टम में आपके अगेंस्ट एक केस बन गया है और वो केस आपके साथ हमेशा रहने वाला है। तो आप ऐसे सोचिए और गलत कामों में अपने आप को इंडल्ज मत करिए। सभी का नाम खराब होता है, इंडिया नहीं है, अमेरिका है, सिस्टम्स यहाँ के बहुत अलग हैं और ये इंडिया की तरह नहीं है कि आपने केस अपने नाम के अगेंस्ट आपने हटा लिया। तो कोशिश करिए इन सारे कामों से बचिए। बस आखिरी में यही बोलना चाहूँगा, इन कामों में कुछ भी नहीं पड़ा। ये कंट्री आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है आके अपनी लाइफ बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, आप उस पे फ़ोकस करिए। बजाए कि इन छोटे छुट-पुट चोरी में आप पड़ के अपना नाम भी ख़राब कर रहे हैं, अपना करियर भी ख़राब कर रहे हैं और अपना पूरा कंट्री के लिए भी आप एम्बैरेसमेंट बन रहे हैं। प्लीज़ मत करिए, बहुत ही ख़राब लगता है
और ये वीडियो बनाने के लिए भी मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ी, क्योंकि इतना एम्बैरेसिंग टॉपिक है हम सभी के लिए। आपको लॉन्ग टर्म में इतने सारे नुकसान झेलने पड़ेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, तभी आप ये सब कामों में पड़ गए हो। ओके, तो बस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, इतना ही रखते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय फेलो इंडियंस, जो भी यहाँ पे नए आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, या फिर जो भी हैं यहाँ पे, प्लीज़ एक दूसरे का टेक केयर करिए। हम सबको एज अ कम्युनिटी यहाँ पे ग्रो करना है। थैंक यू सो मच।